हरे कृष्णा, वेलकम टू वेदात्मना। इस सीरीज़ में हम ये जानेंगे कि योग क्या है। क्या ये एक एक्सरसाइज करने का तरीका है, अलग अलग आसनास करने का तरीका है, खुद को फिट रखने का तरीका है, वेट लॉस करने का तरीका है, या इसके पीछे इससे भी कोई गूढ़ रहस्य छिपा है। योग को समझने के लिए हमको इसके वैदिक इतिहास को पहले समझना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि योग शब्द का मतलब क्या है। हमारे पुराणों में, वेदों में योग शब्द को अलग अलग तरीके से किस ने किस समय पे व्याख्या किया है। योग एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है जुड़ना या जोड़ना। हमारे वेद पुराणों में योग की व्याख्या 3 महापुरुषों ने अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से की गई है। तो आइए जानते हैं किस ने कैसे कैसे योग का व्याख्यान किया है। सबसे पहले हम समझेंगे पतंजलि योगा या फिर अष्टांग योग या योग सूत्रा, जो महर्षि पतंजलि ने दिया है और जिसको हम लोग सबसे कॉमनली फॉलो करते हैं। इसमें महर्षि ने बोला है योगा चित्ते वृत्ति निर्वह, अर्थात योग एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने मन को स्टेबलाइज करते हैं, अपने इमोशंस को स्टेबलाइज करते हैं। इसके आगे योग की व्याख्या करते हुए महर्षि पतंजलि बोलते हैं कि योग को करने के 8 अष्टांग योग के 8 अंग हैं, जैसे कि यम, नियम, आसनास, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। अब लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम इसमें से केवल 1 या 2 अंगों को कर रहे हैं, जैसे कि आसनास करते हैं या प्राणायाम कर लेते हैं। अब आप ही बताइए कि 8 में से अगर हम 6 को फॉलो नहीं करेंगे और केवल 2 चीज़ों को फॉलो करेंगे तो क्या हमको उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा? शायद नहीं। दूसरी व्याख्या महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को बताते हुए रामायण में योग की है। रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने भी भगवान राम को योग के बारे में बताया है। उन्होंने भगवान राम से बोला योगा मनः प्रशमना उपाया, अर्थात योग एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने मन को, इमोशंस को, अपनी सोच को साइलेंट और रेस्टलेसनेस से मूव करके पीसफुल लेवल पे लेके जाते हैं। तीसरी व्याख्या श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने योग की है। उन्होंने अर्जुन को इसके बारे में बताया है। उन्होंने बोला है योग जो है ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने इमोशंस पे, अपने माइंड पे फुल कंट्रोल ले सकते हैं और उससे आप अपने कर्मों को उस तरीके से मॉड्यूलेट कर सकते हैं। योग की तीसरी व्याख्या भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन के समक्ष की है। उन्होंने बोला योगा समत्वम उच्यते, अर्थात योग एक तरीका है स्टेडीनेस का, इवननेस का अपने बॉडी, माइंड और थॉट्स के लिए। योग की ये परिभाषा जो कि भगवान श्री कृष्ण ने की है सबसे उत्तम है। क्यों? क्योंकि वो खुद ज्ञान के सागर भगवान ने की है। आने वाले वीडियो में हम ये देखेंगे कि भगवान ने योग के बारे में और क्या डिटेल्स अर्जुन को बताई है। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हरे कृष्णा।